जैसे कि पूर्व में अभी सभी सम्मानित गणों ने नशे के जो प्रचलन है, नशे का जो यूजेज है, किस किस तरीके से हम नशा यूज करते हैं। नशा एक बहुत कैटेगरी में एडिक्शन, इसे इंग्लिश वर्ड बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन वर्ड हर जगह इस्तेमाल होता है, आपको मालूम होगा। नशा ये हमारे, जैसे हम हिंदी भाषी हैं, यहाँ पे हिंदी भाषा बोलते हैं, तो नशा को बहुत ज़्यादा मतलब एक सिर्फ नशे को मतलब सिर्फ उस किस में बोलते हैं, शराब, आपका बीड़ी, सिगरेट और स्मैक है, आपका बहुत सारी अफीम है, बहुत सारी चीज़ें, भांग है, ये सारे नशा में बोलते हैं, राइट। तो अब इंग्लिश में अगर वर्ड बोले एडिक्शन, अब आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे होंगे, जागरूक हो रहे होंगे, तो हिंदी में तो सिर्फ हम हमारे जो पूरे भारत में अगर नशे को देखेंगे सिर्फ उसी को ध्यान देते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में जो एक वर्ड आता है एडिक्शन, उसमें यह बहुत एक ब्रह्मांड है, एक तरीके की बहुत बड़ी गाथा है, बहुत बड़ी पोथी है, जिसमें हम सब चीज का उसमें ज्ञान करते हैं। उसमें हमारा नशा एक सफलता का भी नशा होता है, ठीक है, मालूम है ना, सफलता भी एक नशा है। तो ऐसा नशा होना चाहिए ना जिसमें कोई आपको नुकसान ना हो। आप कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह पहुंचेंगे ना, जीवित रहेंगे। लेकिन कुछ नशा, मानसिक जो नशा होता है, आपको पता है मानसिक बीमार भी होते हैं, मालूम है ना आपको, मालूम है। तो मानसिक भी एक बीमारी एडिक्शन में ही आती है, बहुत सारी चीजें आती है इसमें। तो वह भी एक 65% पूरे विश्व में मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, मालूम है आपको। जो ये सुसाइड करते हैं वह भी यही कारण होता है, मानसिक बीमारी। तो वो भी एक नशे में और ये सारी चीजें होती है। लेकिन हमें एक शिक्षित वर्ग, एक शिक्षा लेने का मतलब हमारा यही होता है कि हमें सकारात्मक रहना है। तो यही सारी चीजें, इन्हीं टॉपिकों पे हम बात करेंगे। और बात करते हैं हमारी पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन, मेरे द्वारा, माय प्रोफेसर, एक MBA डिग्री होल्डर हूँ गुरुकुल गांगड़ी से, और मार्केटिंग HR में मेरे प्रोफेशनलिज्म है। मैं लेखक भी हूँ, साहित्यकार भी हूँ, और इंग्लिश में आपको फैक्ट्री एक्ट में भी मेरी बुकें हैं। Amazon.in, जस्ट डायल, फ्लिपकार्ट, सभी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे मेरी बुकें मिलेगी और उचित दामों पर। अब कुछ के रेट भी बढ़े हैं। तो प्रैक्टिकल बुकें मैं लिखता हूँ, जैसे आज की प्रैक्टिकल ज्ञान आजकल बहुत जरूरी है। तो यही जैसे थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान, अब जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं, आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि आज मुझे नशे पे ही स्पेशली अपनी फाउंडेशन के थ्रू यहाँ पे आना पड़ रहा है। जबकि मैंने पब्लिक सेमिनार दिल्ली तक कराए हुए हैं, हर ब्लॉक में, और वो कॉलेज में नहीं कराता था, मुझे स्कूलों में भी नहीं मैं कराता था, सिर्फ पब्लिक में कराता था। वो मेरे अपना उद्देश्य था कि मैं वो चीजें पब्लिक में कराऊं जो चीजें PhD वाले अपने यूनिवर्सिटी में लेते हैं, डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट लेते हैं, और अपने प्रमोशन जो भी है उसके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन हमें उसमें समाज में जागरूकता लानी थी कि भाई ये चीजें बाहर भी होने चाहिए। तो यही आज हमारा उद्देश्य है, क्योंकि यह जो फाउंडेशन है ये जो आपको हुनर को पुरस्कृत करती है, हुनर को प्रोत्साहन देती है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करवाती है। इसमें हमने करीब 3000 सर्टिफिकेट बांटे हुए हैं, कालसी से लेकर दिल्ली तक, और करीब 5 लाख लोगों को प्रभावित करा है अभी 8 साल में। पहले हमारी 5 साल स्किल डेवलपमेंट समिति थी, और अभी 3 साल से हमारी पुकार स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, पहले सोसाइटी थी। ये कंपनी भी हम इसलिए चला रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है कि यहाँ पर भी बिजनेस भी यहाँ पे जो कर रहे हैं वो एक वाइट इनकम जैसे बोलते हैं, टैक्स कम देते हैं और रजिस्टर्ड काम नहीं करते हैं। आपको भी मालूम होगा कि जितनी भी आपको पॉलिटेक्निक आज की डेट में बहुत एडवांस होते जा रहा है, तो उसमें भी आपके हर चीज कॉपीराइट है, हर चीज बहुत जरूरी। प्रोफेशनलिज्म आपके जीवन में आएगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और अगर वह नशे में डूबेगा तो ये जो पीढ़ी है, आप लोग आज 5 साल के बाद आप देखेंगे अपने आप को, तो आप 5 साल के बाद अगर अच्छे रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो आप पॉलिटेक्निक मिनिमम एक 10th और 12th एजुकेशन करने के बाद भी आप एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट
बिजनेसमैन जिसे बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे आप, एक जागरूक नेता, एक सामाजिक आज की डेट में महिलाओं को 33% आरक्षण महिलाओं को दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, और राजनीति में भी केंद्र में भी दे दिया जा रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि 5 साल बाद कहाँ भारतीय नारी और भारतीय जो महिलाएं हैं और पुरुष कहाँ होंगे, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर वही युवा वर्ग अगर गलत भावना में गलत अपने गलत वातावरण में रहने लगे और वहां उनका अनुसरण करने लगे, तो हमारा भारत देश कहाँ जाएगा? जो भारत के पैसे होंगे, जो हमारे जीडीपी के, जो हमारे इनकम करके जो पैसे आएंगे, वो कहाँ जाएंगे पैसे? कहाँ जाएंगे पैसे? बच्चों बताओ जोर के, कहाँ जाएंगे पैसे? तो बीमारी को दूर कर, बीमारी हमारी तरफ से बीमारी हुई, एक अर्थव्यवस्था की तरफ से ये बीमारी हुई, हमारे सारे पैसे तो बीमारी में जा रहे हैं। और बीमारी कितनी आपको मालूम है ना? मालूम है, शुगर है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। मोटापा है, देखोगे प्रधानमंत्री जी ओबेसिटी बोलते हैं, ये मोटापा है, उसको भी वो कर रहे हैं। कारण क्यों है? वो एक बॉल आइकन है पूरे भारत देश के हर एक नागरिकों का। तो ये जो हमारे भारत देश को, हमारे नागरिकों को, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बने, हमारे 2030 तक भारत एक जो हमारे भारत 2030 तक हमारे जो युवा हैं, अभी आप देखेंगे हर साल 65 लाख लोग युवा 10th से लेके जो 10th पास करते हैं उसके बाद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप कोई भी रोजगार स्वरोजगार करेंगे तो आप 65 लाख लोग हर साल युवा बेरोजगार हो रहा है पढ़ लिख के, उसमें महिला भी है पुरुष भी है। तो अगर आप ये लगाएं कि अगर कोई बेरोजगार है, मान लो किसी की नौकरी नहीं लगी, तो भाई वो रोजगार स्वरोजगार भी तो कर सकता है। भाई मैं भी तो मैं पढ़ लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में भी सभी नौकरी वाले, मैं बता